हम अमेरिका के साथ मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वक्त अमेरिका जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर बातचीत जारी है। किसी को फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता तो वो पाकिस्तानी नहीं है। मुल्क दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि मुल्क की बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं इनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। तशद्दुद के जरिए किसी भी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। सियासी और मुआशी हुकूक के लिए कत्ल गारत की जरूरत नहीं। क्या बसों से बंदे उतार कर कत्ल करना दुरुस्त है? सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। जब भी कहीं तशद्दुद होता है तो लोग जवाब तलाश करते हैं। अना परस्ती मसाइल को जन्म देती है। बलूचिस्तान में कारोबार के बहुत से मौके मौजूद हैं। एक ही कॉज है हमारा, इन कनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। हाँ, जो पानी के मसाइल हैं उस पर हम बात करने के लिए वफाक से तैयार है कि कैसे उसको एड्रेस किया जाए। ये कनालों से एड्रेस नहीं होगा। आप रोड ब्लॉक करके एहतजाज करना, अपने सिंध के लोगों को ही तकलीफ में डालना, क्या ये मुनासिब है? हम चाहते हैं कि इस कनाल के मामले पे सब साथ रहें, इकट्ठे रहें। कैनाल मंसूबा हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। जमानत देता हूं कि कैनाल्स नहीं बनेंगे। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि सिंध के अवाम के मुफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। सड़कें बंद करके अवाम को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। मुराद अली शाह का किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार। कहा पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ होना चाहिए। सिंध हुकूमत 16 साल कारकर्दगी दिखाए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र लाहक है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। पंजाब की तरक्की और खुशहाली अब दो सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते, या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का, कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पर उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। कैनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम चाहते हैं। सिस्टम और असम्बलियां चले हमारे लिए आसान है। आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की धमकी। कहते हैं विफाक से बैठकर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह से आज बात हुई है, उम्मीद है हल निकल आएगा। इस मसले पर लोगों के खदशात जायज हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी अपनी मर्जी से करेगी। पाँच अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर समेत 4 PTI रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC ने पुलिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी हुए। दौरान समाअत पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। अदालत नाइंसाफी पर आंखें बंद नहीं कर सकती। हाई कोर्ट को इख्तियार है फैसला करने का। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क, क्या मालूम कल आप मेरा नाम भी 9 मई केसेस में शामिल कर दें। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सूबाई वकील से सवाल किया, 1 साल बाद कैसे याद आया कि जुर्म हुआ है। इस केस में जो कुछ है बेहतर है हम कुछ ना बोलें। बानी PTI से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को फैमिली मेंबरान की फहरिस्त भिजवा दी। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उज़्बा खान समेत दीगर के नाम शामिल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रवाना के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर रवाना को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना की IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के बाहर इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से मुलाकात में स्टाफ लेवल मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी को पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात के साथ ज़ोहराने पर मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में ताउन को सराहा।